तर या ठिकाणी उपस्थित असलेले उच्च शिक्षित ज्यांची PhD झालेली आहे कर्मामध्ये, ज्यांचं आपल्याला प्रवचन ऐकायला भेटणार आहे। कोरोना काळामध्ये यूट्यूबद्वारे अनेक लोकांना धम्म पोहोचला। कोरोना काळामध्ये लोकांना भीती वाटत होती की आम्ही जातो की काय, परंतु बुद्धांचे वचन ऐकल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक ताकद संचारली। असं अविरतपणे काम चालू ठेवणारे या ठिकाणी उपस्थित असलेले पूजनीय भदंत इंदवजी महातेरो। सुनने मात्र से हमारे जीवन में पुण्य होगा, मंगल होगा, सुख शांति होगा, ऐसा होता नहीं। उपासक उपासिकाएं, हमारे जीवन में ऐसे बहुत बार होता है कि जीवन में अचानक से इतने बड़े बड़े मुसीबत आ जाता है, इतने बड़े बड़े समस्याएं आ जाता है, बनी बनाए काम भी ऐसे ऐसे ही बिगड़ने लगते हैं। तो सोचते हैं कि हम किसी को बुरा तो नहीं करते, किसी का अकुशल तो नहीं करते, फिर भी मेरे जीवन में इतना समस्या क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है। उपासक उपासिकाएं, जीवन में अगर कहीं दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है या कुछ भी बिगड़ रहा है तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल हम ही है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसका भी बहुत सारे कारण है। पहला कारण, हम जो करते हैं, जो हम कर रहे हैं उस हिसाब से भी अच्छा बुरा होता रहता है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि अभी तो हम बुरा करते ही नहीं, फिर भी ये बुरा क्यों हो रहा है। तो इसका कारण कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत पहले हमने कुछ गलत किया था, कुछ बुरा किया था, इसलिए अभी बुरा हो रहा है। कुछ बुरा पहले करते हैं, कुछ बुराई अब करते हैं, वही अकुशल, वही पाप की वजह से जीवन में बहुत सारा दुख अशांति आते हैं, बहुत सारा समस्याएं आते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे भी कारण होता है कि ये जन्म से पहले भी हमने बहुत अकुशल किया है, बहुत पाप किया है, कि इस समय में कभी भी ऐसे मन में भी अकुशल आया, पाप आया, तो पूर्व समय के पाप तरंग से तरंग मिलके इतना पावरफुल बन जाता है कि इस समय बहुत बड़ा अकुशल कर जाते हैं, बहुत बड़ा बुरा कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ बहुत अकुशल आता है, दुख आता है, अशांति आता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं, कभी भी जीवन में इस तरह की बातें होने लगे तो समझ लेना हमारे जीवन में पुण्य की रिचार्ज कमी हो रहा है, अभी रिचार्ज करने का टाइम आ गया। तो हम चाहे दान दे के हो, चाहे शील पालन करके हो, चाहे ध्यान भावना करके हो, चाहे धम्म देशना सुन के हो, धम्म चर्चा सुन के हो, सम्मान्य व्यक्ति की सेवा करके हो, सम्मान करके हो, अनेक तरह से पुण्य करना है, धम्म करना है और धम्म का रिचार्ज करना है। फिर देखना जीवन में फिर से सुख भी आना शुरू होगा, शांति भी आना शुरू होगा। जो जो समस्या आ रहा है वो कहाँ समाधान होके निकल गया पता ही नहीं चलेगा। जो जो दुख आ रहा है वो कहाँ सुख में परिवर्तन हो गया पता ही नहीं चलेगा। बस हमें पुण्य करना है, धम्म करना है। ये धम्म देशना हम सुन रहे हैं, वही पुण्य कर रहे हैं, वही धम्म कर रहे हैं। पर धम्म देशना खूब ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इसलिए भी सुनना जरूरी है कि श्रद्धा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, हमारा मन बहुत जल्दी भटक जाता है। यह मन कहाँ कहाँ भटक जाता है पता ही नहीं।
सबसे पहला भटकने का सामान तो हम अपने हाथ में लिए घूमते हैं, मोबाइल। थोड़ा भी समय मिला तो तुरंत मोबाइल खोल के मोबाइल देखने लगते हैं। इतना हमें अट्रैक्शन करके रखा है ये मोबाइल, जो हमें ठीक से धम्म देशना भी सुनने नहीं देगा। और बाकी तो आपके साथ साथ आए वाला बंधु बांधव मित्र वो तो है ही। हजारों मार आएगा, हजारों विघ्न बाधा आएगा आपके धम्म के रास्ते में, मगर एक ही कारण है आपको धम्म करना, क्योंकि मुझे पुण्य चाहिए, क्योंकि मुझे जीवन में सुख शांति चाहिए। अगर मुझे सुख शांति चाहिए तो वो पुण्य मुझे ही करना है, मुझे ही वो पुण्य संपादन करना है। कोई पुण्य करे और वो मुझे भर भर के पुण्य दे, ऐसा कदापि नहीं होता। इसलिए सुख शांति चाहिए तो पुण्य हमें ही करना है, धम्म हमें ही करना है। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं। एकदम भागा भागा दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास वो उपासक आते हैं। उसको धम्म देशना सुनना था तो बुद्ध को विनती करते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, आप धम्म देशना दीजिए। भगवान बुद्ध वो उपासक को देखते हैं और कहते हैं, उपासक अभी नहीं, बाद में धम्म देशना देंगे। वो उपासक ने जी बनते ठीक है करके वो वहाँ से चला गया और फिर बाद में आते हैं। और बाद में आके फिर से भगवान बुद्ध को कहते, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है। उस समय भी तथागत बुद्ध वो उपासक को देखते हैं और कहते हैं, उपासक आज नहीं कल उपदेश देते हैं। वो उपासक ठीक है करके वहाँ से चला जाता है और फिर कल के दिन आते हैं कि भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है। तथागत बुद्ध बार बार वो उपासक को आज नहीं कल, आज नहीं कल ऐसा ही कहते हैं। फिर वो उपासक कहते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, आप धम्म देशना ही नहीं दे रहे, क्यों ऐसा? फिर तथागत बुद्ध वो उपासक को समझाने के लिए कहते हैं, उपासक ऐसा करो कि 2 गिलास पानी भर के लाओ। अच्छा इतना ही लाना है? हाँ अभी लाता हूँ। वो उपासक तुरंत जाते हैं और पानी भर भर के 2 गिलास बुद्ध के सामने रख देते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक अब ऐसा करो, जो 1 गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। वो उपासक देखते रहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, उपासक ये 1 गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। तो उपासक कहते हैं, भगवान डाल तो दूं, ये 1 गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल तो दूं, मगर दूसरा गिलास भी तो भरा हुआ है ना, मैं ये पानी डाल भी दूं तो सारा पानी वैसे ही गिर जाएगा, उसका क्या प्रयोजन है, उसका क्या लाभ है? तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक मैं भी तो यही समझाना चाह रहा हूँ। आप जब भी धम्म देशना सुनने के लिए आए, एकदम मन बेचैनी होके आए, एकदम मन चंचल होके आए, तो ऐसे समय में अगर मैं धम्म देशना दे भी दूं तो आप थोड़ी न समझ पाएंगे, थोड़ी न ग्रहण कर पाएंगे। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध समझाते हैं, अगर धम्म देशना सुनना है तो सबसे पहले मन में श्रद्धा चित्त लाओ कि ये धम्म देशना सुनने से मेरे जीवन में सुख शांति होगा, मेरे अपनों के जीवन में सुख शांति होगा, ऐसे बुद्धवाणी सुनना है। उसमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। फिर श्रद्धा मात्र से भी कुछ नहीं होता। अगर धम्म देशना सुनते समय आप दूसरा काम कर रहे हैं, या मोबाइल देख रहे हैं, या यहाँ वहाँ गप्पे लगा के बैठे बातें कर रहे, इधर उधर में बिजी है, तो धम्म देशना थोड़ी ना सुन पाएंगे। है श्रद्धावान, श्रद्धा भर भर के मन में है,
पर ध्यान दे के धम्म देशना नहीं सुन रहे तो धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो धम्म देशना श्रद्धा के साथ साथ ध्यान पूर्वक सुनना भी जरूरी है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात, धम्म देशना सुनते समय मन में क्लेश उत्पन्न नहीं होना चाहिए, मन में राग चित्त उत्पन्न नहीं होना चाहिए, लोभ लालच उत्पन्न नहीं होना चाहिए, द्वेष उत्पन्न नहीं होना, अज्ञानता मूर्खता उत्पन्न नहीं होना चाहिए। वो क्लेश को दमन करते हुए श्रद्धा चित्त ध्यान चित्त से धम्म देशना सुनना चाहिए। और एक बार धम्म देशना सुनते समय, हाँ मुझे ये भी पता है वो भी पता है, मला असं पण माहिती आहे तसं पण माहिती आहे, हाँ सब पता है, देखता हूँ क्या कहते करके केवल आप आके देखेंगे या कुछ भी बोलो मुझे तो यही करना है करके पहले ही पूर्वाग्रह लेके आएंगे, तब भी आप कुछ सुन नहीं पाएंगे, कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्लेश मुक्त होके सुनना चाहिए। एक एक बुद्ध वाणी तथागत बुद्ध के समय में कितने कितने लोगों को सुख शांति दे जाते हैं, कितने कितने लोग तो मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो जाते थे। दुख मुक्ति का मार्ग श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत फल में प्रतिष्ठित हो जाते थे। एक एक बुद्धवाणी इतना प्रभावकारी रहता है, उतना सुख शांति देने वाला रहता है। बस धम्म को हमें खूब अच्छे से सुनना है, समझना है और उसे अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है। तथागत बुद्ध जो भी धम्म का उपदेश देते हैं, 3 लेवल में 3 तह में उपदेश देते हैं। परेति धम्म, प्रतिपति धम्म, प्रतिवेद धम्म। परेति धम्म, सबसे पहले धम्म के विषय में खूब ज्ञान बुद्धि होना चाहिए, चाहे पढ़ के हो, चाहे सुन के हो, चाहे देख के हो, धम्म का खूब बातें जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर धम्म की बातें आप जानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं तो पालन क्या करोगे? इसलिए पहला ज्ञान होना चाहिए, तथागत बुद्ध के उपदेश को जानना चाहिए। दूसरा प्रतिपत्ति धम्म, जो धम्म हम अच्छे से जानते समझते उसे पालन भी करना चाहिए। अगर पालन नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कितना भी अच्छा धम्म हो, कितना भी निर्वाण लाभी धम्म हो, कितना भी बड़े बड़े बुद्ध ने बताया होते तो जीवन में सुख दुख अपने अपने हिसाब से तो आएगा ही। सभी लोग समान रूप से धम्म देशना भी नहीं सुन रहे, सभी लोग समान रूप से धम्म देशना अनसुनी करके भी नहीं बैठे हैं। तो इसका मतलब जीवन में हम अच्छा भी कर रहे, जीवन में हम बुरा भी कर रहे, जीवन में हम कुशल भी कर रहे, जीवन में हम अकुशल भी कर रहे। जो जो कुशल करता है, जो जो पुण्य कार्य करता है, उसके जीवन में सुख शांति आता ही है, और जो नहीं करता उसके जीवन में दुख शांति आता ही है। तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, सभी प्रकार के पाप मत करो। कुशल उपसंपदा, जो कुशल है, जो धम्म है, जो पुण्य है उसे करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शिक्षा है, ये बुद्धों का धम्म है, ये बुद्धों का उपदेश है। अभी पाप मत करो या पाप नहीं करना, पुण्य करो या पुण्य नहीं करना, ये क्या आप लोगों को पता नहीं है क्या? एक एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है, बड़ों को भी पता है, अर्ध वयस्क लोगों को भी पता है, बुढ़ापे में जो है उन लोगों को भी पता है, सबको पता है, सर्वांना माहिती है कि पाप नहीं करना पुण्य करना, सबको पता है। तो क्या
हम पाप से दूर हो पा रहे क्या? तो क्या हम पुण्य कार्य में आगे बढ़ पा रहे क्या? और ये भी पता है पाप तो नहीं करना। जो व्यक्ति जीवन में पाप करेगा उसके जीवन में अनेक दुख, तकलीफ, अशांति पीछे लग के आते हैं। जैसे बैलगाड़ा के पीछे पारी भरकम वो चक्का पीछे आते हैं। पाप करने वाले पापी व्यक्ति के पीछे दुख पीड़ा आते रहते हैं। ये पता है, इसके बावजूद भी लोग पाप से दूर नहीं हो पाते। जैसे मौका मिला लोग कुशल करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, जिसकी वजह से ईद तपति पिच तपति पापकारी उभयत तपति। ऐसे पापी लोग यहाँ भी तरफ के बेचते, वहाँ भी तरफ के बेचते, इस जन्म में भी खूब तरफ के बेचते और ये जन्म के बाद भी एकदम सर के बल पर गिर के दुर्गति में पतन हो जाता है। नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर ऐसे अपाय गति में पतन हो जाता है। हम इंसान हैं, इतना दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त हुआ है। प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये प्राणी जगत, ये मनुष्य जीवन है। हम चाहे तो अच्छे बुरे पाप धर्म कुशल अकुशल समझ सकते हैं। हम चाहे तो हर पाप हर अकुशल से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य हर धर्म कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बावजूद भी हमें पुण्य करना आसान नहीं है, हमें पाप से दूर होना आसान नहीं है। जस्ट इमेजिन, जो जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग है, जिसे पाप धर्म नहीं समझता, तो वो क्या पाप से दूर होगा, क्या धर्म में आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना, सुगति प्राप्त होना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पाप मत करो, केवल मुंह से बोलते रहना नहीं है, व्यवहारिक जीवन में जितने भी अकुशल गलत काम है उससे दूर रहना है। पुण्य करना चाहिए। हाँ, मला माहिती आहे, पुण्य करायचं ना, पुण्य करना है ना, हाँ पता है। सिर्फ ऐसा जपते रहना नहीं है। जो भी मौका मिलता है या जो भी मौका बना सकते हैं, ऐसे पुण्य कार्य करते रहना है। चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान साधना करना हो, चाहे धम्मदेशना सुनना हो, जो मिलता है वो पुण्य कार्य करते रहना है। इसलिए दुनिया में ये कि माँ के पेट से जन्म हुए भाई बहन भी समान नहीं रहता। भले ही उन लोगों को एक ही घर में रखे, भले ही उन लोगों को एक ही माहौल में पालन पोषण करे, भले ही उन लोगों को एक ही तरह का खाना दे, मगर दोनों का कर्म अलग है, दोनों का सोचना अलग है, करना अलग है, बोलना अलग है। तो अपने कर्म की वजह से वो भाई वो बहन भी अलग अलग रहता है। एक जन दुखी रहेगा तो हो सकता है दूसरा सुखी हो, एक जन समस्या में रहेगा तो हो सकता है दूसरा समाधानी हो, एक समान नहीं रहता। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में सुख शांति प्राप्त करना है तो पुण्य करना ही है, धम्म करना ही है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास शुभ नामक मानवक आके पूछते हैं, भगवान मैं देखता हूँ दुनिया में इंसान होके भी एक समान नहीं, इंसान होके भी एक समान नहीं। कोई देखता हूँ बहुत ही अल्पायु है, जल्दी मर जाता है, और कोई देखता हूँ दीर्घायु है, लंबे समय तक जीता है। इंसान होके भी कोई एकदम दरिद्र गरीब है और कोई महाधनी महाभोगी है।
इंसान इंसान होके भी कोई विद्वान पंडित है और कोई मूर्ख अज्ञानी है। जिस तरह माता पिता के धन संपत्ति में उसके बच्चे अंशियार बनता है, दायाद बनता है, वैसे ही हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म का ही अंशियार है, दायाद है। कर्म योनि, कोई अगर जन्म हो रहा है तो उसका कारण भी उसका कर्म है। उसका कर्म अच्छा है तो अच्छे अच्छे जगह पे जन्म होगा, इंसान होके जन्म होगा, या यहाँ से देवलोक, ब्रह्मलोक, महाब्रह्मलोक में जन्म होगा। अगर कर्म अच्छा नहीं है तो वह नरक में, वो प्रेत में, वो तिर्यक में, वो असुर में, ऐसा पशु पंछी जगत में भी जन्म होगा। कर्म बंधु, हमारा सही बंधु कर्म ही है। कर्म अच्छा रहा तो दुनिया के कोई भी कोने कापसे में क्यों न जन्म हुआ हो, अपना सा लगेगा। अगर कर्म अच्छा नहीं रहा तो ये कि माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी जानी दुश्मन की तरह रहते हैं। कर्म पति शरणा, हमारा सही शरण भी कर्म ही है। उपासक उपासिकाएं शरण बोले तो हम बुद्ध के शरण लेते हैं, धम्म के शरण लेते हैं, संघ के शरण लेते हैं, मगर केवल ये मुंह से बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध के शरण में जाते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म के शरण में जाते हैं, संघं शरणं गच्छामि, हम संघ के शरण में जाते। केवल दिन रात हमेशा ये पाठ करने से क्या बुद्ध आके तथास्तु बोलेगा क्या? क्या धम्म संघ आके हमें तथास्तु करके वरदान देने के लिए आएगा क्या? नहीं। जब तक हम बुद्ध को नहीं समझेंगे, बुद्ध का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। धम्म को नहीं समझेंगे, धम्म का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। संघ को नहीं समझेंगे तो संघ का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। शरण जाना ही अनुसरण करना है। यह अनुसरण करना या वैसा वैसा ही करना ही कर्म है। शरीर से, वाणी से, मन से जो भी करते हैं वो काम को ही कर्म कहते हैं। तो सही रूप में शरण भी कर्म ही है। यं कर्मं करिष्यन्ति, जो जैसा करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही भुगतता है, उसको वैसा ही मिलता है। जो अच्छा करता है अच्छा ही मिलता है, जो बुरा करता है उसे बुरा ही मिलेगा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलेगा। उपासक उपासिकाएं जो ऐसे संगदान में हो या कोई भी कार्यक्रम में हो, भर भर के दान देता है या दान देने की आदत है, श्रद्धा चित्त है, त्याग चित्त है, ऐसे व्यक्ति को खूब धन संपत्ति मिलता है, खूब भोग संपत्ति मिलता है। मगर जो व्यक्ति नहीं नहीं हो, ये मुझे चाहिए, ये मुझे बाद में काम आएगा करके केवल संग्रह करता है और दान कभी नहीं देता, ऐसे चिखट आदमी या ऐसे कंजूस आदमी एकदम दरिद्र होके जन्म लेगा। जो सारा प्राणियों के ऊपर मैत्री करुणा रखेगा, कभी किसी का हिंसा नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते। अपने जीवन के सारे आयु आने तृष्णा में भूल के इसी तरह बह जा रहे प्राणी, जन्म हो रहा है मर रहा है, जन्म हो रहा है मर रहा है, जन्म हो रहा है मर रहा है। ये दुख चक्र का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। जब हम यही दुख चक्र में धम्म चक्र बनाएंगे, या दुख के कारण तो तृष्णा है, अब ये तृष्णा को संभालना है, तृष्णा को दमन करना है, तृष्णा को समन करना है, वो राह पे चलेंगे तो ये दुख चक्र धम्म चक्र बनना शुरू हो जाएगा। कम से कम श्रोतापति फल भी प्राप्त हुआ तो 7 जन्म तक लेके वो दुख मुक्त होता है। अनागामी फल भी, सखिटागामी मार्ग फल भी प्राप्त हुआ तो 1 जन्म लेके वो दुख मुक्त होता है। अनागामी फल में पहुंचा तो सुगति से वहीं से दुख मुक्त होता है।
मगर ये जन्म मरण का सिलसिला वैसा ही खत्म नहीं होता। उपासक उपासिकाएं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि बाबा साहब ने पुनर्जन्म के विषय में बताया ही नहीं। अगर पुनर्जन्म की बातें करते हैं तो ये अंधविश्वास है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये ऐसा है वैसा है, बहुत कहते हैं। उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के लिए 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमथ पारमिता, ये 30 पारमिता परिपूर्ण करने के लिए 4 लाख एक असंख्य कल्प तक उन्होंने जन्म लिया, पारमिता पूर्ण किया। एक ही जन्म में नहीं हुआ। और जन्म मरण का सिलसिला यहीं तक है तो क्या इंसान खाओ पियो मौज करो, कुछ भी करो, कैसे भी जियो, जीना ही तो है। मरने के बाद दुर्गति थोड़ी ना जाना है, मरने के बाद पाप का भोग थोड़ी ना करना है। ऐसे ही जिएंगे तो क्या फायदा। इसीलिए ये दुख चक्र है। जन्म के बाद भी जब तक हमारा कर्म बाकी है वो कर्म का सिलसिला चलता रहता है। जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है। जीवन का तारा केवल यही एकमात्र है, ऐसा सोचना बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है। तथागत बुद्ध ने बहुत सारे मिथ्या दृष्टि के विषय में बताया है कि जन्म देने वाला माता पिता नहीं है, दान का फल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे 10 प्रकारों में ये जन्म के बाद फिर से हमारा जन्म नहीं है, ये सोचना भी मिथ्या दृष्टि है। बस इतना कि हम ध्यान के वो लेवल तक नहीं पहुँचे, इसलिए हम न आगे के जन्म की बातें देख सकते, न पीछे के जन्म की बातें देख सकते। मगर वो जन्म हम देख सके ना सके, मगर अभी हम अच्छा करेंगे तो अभी तो अच्छा होगा ही, आने वाले समय भी अच्छा होगा। मगर अभी बुरा करेंगे तो अभी भी बुरा होगा, आने वाला समय भी बुरा होगा। बस कम से कम पाप का बयान करने के लिए खूब मेहनत करना है। ये पुण्यवान जीवन में अच्छे में मेहनत करेंगे तो भी सफल होगा, बुरे में मेहनत करेंगे तो भी सफल होगा। मगर बात इतना है कि बुरे में मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम बुरा आएगा, अच्छे में मेहनत करेंगे तो अभी भी अच्छा होगा, बाद में भी अच्छा होगा। तो उपासक उपासिकाएं कि इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। ये जीवन में खूब बुद्ध के वाणी को सुन सके, बुद्ध के वाणी को समझ सके और व्यवहार में पालन करते करते खूब पुण्य संचय करे, खूब धम्म संचय करे। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज के ये कार्यक्रम को और समय को देखते हुए ये धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। साधु साधु साधु।